वो कहते हैं ना कि अगर बड़ा कमाना है तो बड़े में उतरना पड़ेगा, तभी आप बड़े को समझ पाएंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हाउस कंस्ट्रक्शन बिजनेस के बारे में। आप लोगों का घर बनाकर देंगे और उसमें आप कितना कमा पाएंगे, एक एक चीज आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जिसमें आप क्लाइंट्स कहां से लेकर आएंगे, कितने रुपए आप क्लाइंट्स के ऊपर बचा सकते हैं अपने, अगर आपको कोई काम नहीं आता है तब भी आप कैसे करके दे सकते हैं क्लाइंट्स को, अपने आप को एक बड़ा ब्रांड कैसे बनाएंगे और कौन कौन से झंझट, कौन कौन सी सिरदर्दी, इस वीडियो में सब कुछ हम जानने वाले हैं इस बिजनेस के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में टोटल 10 पॉइंट्स हैं। इन 10 पॉइंट्स को अच्छे से जरूर समझिएगा अगर आप इस बिजनेस में धोखा नहीं खाना चाहते हैं और बड़ा कमाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, इस बिजनेस के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि ये बिजनेस है क्या। ये बिजनेस बेसिकली एक टेंडर देने वाला बिजनेस होता है। किसी क्लाइंट को अपना पूरा घर रेडी चाहिए, उसने आपको ठेका दे दिया, एक लमसम अमाउंट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। वो अमाउंट कितना होता है हम आगे जानेंगे। उसके हिसाब से उसने आपको ठेका दे दिया। अब उसमें आपको मटेरियल भी लाना है, अपने लेबरर्स भी देखने हैं, इंजीनियर मिस्त्री भी रखना है, A to Z घर भी बनवाना है और फिर उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट आपको क्लाइंट को डिलीवर करना है। इसमें जितना भी खर्चा आएगा वो क्लाइंट आपको देगा और इसी में आपका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा बचता है। मेरे कई सारे ऐसे मित्र हैं जो इस काम को कर रहे हैं और महीने के 4 से 5 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं वो सब कुछ हम जानेंगे। आइए आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, हमें काम कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अगर हमारे पास काम ही नहीं आएगा तो हम कमाएंगे कहां से। तो काम के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे लोकल प्रॉपर्टी डीलर से, आर्किटेक्ट से, इंजीनियर से, प्लाट खरीदने वाले लोग होते हैं उनसे बात कर सकते हैं। पुराने क्लाइंट्स जो होंगे आपके वो काफ़ी ज़्यादा रिफ़र करेंगे। अगर आपका काम अच्छा होगा तो उनके रेफरेंसेस से आपको काफ़ी अच्छा काम मिलता है। अगर एक मोहल्ले में आपने एक मकान बना दिया या रेनोवेट कर दिया है तो फिर अगर आपने अच्छा काम किया है तो उसी मोहल्ले के 10 लोग और आपको बुलाने आएंगे कि सर आप मेरा काम करिए, आपने बहुत अच्छा काम किया था उनका। मतलब शुरुआत में आप 1-2 छोटे काम करिए, वही आपको आगे के 10 काम और दिलाएंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। हमारे जो चार्जेस होते हैं, जो भी हम ठेका लेंगे वो किस हिसाब से लेते हैं, डिपेंड करता है आप किस शहर में रह रहे हैं। आमतौर पर इंडिया के जो बड़ी सिटीज़ हैं, नॉर्मल सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो रेट्स चलते हैं वो होते हैं 1000 रुपये से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट का। ये रहता है, इसमें मटेरियल, लेबर, सारा कुछ कंप्लीट रहता है। ये सबसे नॉर्मल का बताया है। अगर आप मीडियम में जाएंगे तो 1500 से 2500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट तक रहता है। और अगर आप थोड़ा प्रीमियम रेंज में जाते हैं, घर आपको थोड़ा प्रीमियम और लग्जरी टाइप का चाहिए, तो आप 2500 से 4000 रुपये तक भी एक स्क्वायर फीट का चार्ज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, इसमें आपकी बचत कितनी होती है। आमतौर पर एक घर बनाने पर यहाँ पर अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तब भी आपको 2 से 4 लाख तक का आसानी से प्रॉफिट मिल जाता है। सीधे तौर पर अगर हम बोले तो एक स्क्वायर फीट पर आपको तकरीबन 200 से 400 रुपए तक की बचत आसानी से हो जाती है, सब कुछ निकाल देने के बाद। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, अब इसमें मंथली कमाई हमारी कितनी हो सकती है। अगर आपने यहाँ पर 1000 से 2000 स्क्वायर फीट के ही घर बनाए, 1200-1300 स्क्वायर फीट का भी घर बनाया, तो एक घर पर आप तकरीबन 5 लाख रुपए बचाते हैं। अगर एक साल के अंदर केवल और केवल 3 घर का भी कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट करवाया है, 3 घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक साल के अंदर अगर अच्छे से आप काम करवाएंगे, अच्छा कैश फ्लो आपके पास रहेगा तो 3 घर आसानी से बन सकते हैं एक साल के अंदर। 4 महीना एक घर को अगर आप देते हैं, 4 महीने में एक घर रेडी कर देते हैं, तो आप 15 लाख रुपए तक का सालाना कमा सकते हैं। काफ़ी अच्छा अमाउंट बनता है। धीरे धीरे आप अपने साइट्स को और ज़्यादा इंक्रीमेंट कर सकते हैं। साइट्स में एक साथ 2 या 3 साइट्स भी चला सकते हैं। अगर आपके पास काम अच्छा आने लगा, वैसे में आप 40 से 50 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं सालाना। पर एक बात का ध्यान रखना भी इसमें ज़रूरी है कि इसमें पेशेंस और कैश फ्लो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। अपने पास से भी कुछ चीज़ें लगानी होती हैं, जैसे शुरुआत में कम से कम 1 से 3 लाख रुपए तक आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट से पैसा आपका थोड़ा डिले हो सकता है। तो वैसे में जो आपके पास लेबरर्स काम कर रहे हैं, मिस्त्री काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनका प्रेशर आपके ऊपर अच्छा खासा रह सकता है। तो उन सब से निपटने के लिए वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मेजरमेंट
टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियर सुपरवाइज़र से टाई अप रखना पड़ेगा, जीएसटी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि हैवी काम है ये, विजिटिंग कार्ड, एग्रीमेंट फॉर्मेट, ये बेसिक चीज़ है। और कोशिश करिए कि बिल्डिंग मटेरियल वाला अगर आपके आसपास कोई है तो आप उससे अच्छा कांटेक्ट बनाकर रखिए, वरना ये काम तो ऐसा है कि आप खुद का भी बिल्डिंग मटेरियल का शॉप शुरू कर सकते हैं, उसी से सामान उठाते रहिए या होलसेलर से उठाते रहिए तो ज़्यादा बचत आपकी होगी। पॉइंट नंबर 7, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं, जैसे कि पेमेंट आधा पहले ले लेना, आधा बाद में लेना। ऐसे में क्या हुआ कि अगर आधा पेमेंट आपने पहले ले लिया तो कई बार वो काम से पहले ही खर्च हो गए हैं, अब उतने में काम आपका नहीं हो पा रहा है, अब आधा काम आपका फंसा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप एक एग्रीमेंट करिए प्रॉपर कि हम पेमेंट पार्ट्स में लेंगे। पार्ट्स में कैसे? फाउंडेशन पे थोड़ा पेमेंट लेंगे, फिर जब आपकी दीवारें उठना शुरू हो जाएंगी, तकरीबन 10-10 फीट उठ जाएंगी, एक पेमेंट का पार्ट तब मिलेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर स्लैब पड़ने पर एक पेमेंट का पार्ट, और फिर प्लास्टर होने पर एक पेमेंट का पार्ट। इस तरीके से जब आप पेमेंट को पार्ट्स में लेते हैं तो ये आपके लिए भी सही रहता है, काम भी थोड़ा प्रोग्रेसिव रहता है। मिस्त्री जो होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं उनको भी लगता है कि जल्दी जल्दी काम करेंगे तो अच्छे से पेमेंट मिलेगा, दिल लगा के काम करो, वरना अगर वो लापरवाही कर रहे हैं कि पेमेंट तो मिल ही रहा है, करते रहो, धीरे धीरे क्या जा रहा है, तो उसमें आपका भी नुकसान है। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप भी उन पे थोड़ा प्रेशर बनाएंगे, काम भी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से चल पाएगा और आगे बढ़ पाएगा, और इसके साथ आपका कैश फ्लो भी बना रहेगा। कौन कौन से मटेरियल आप उनके मकान में लगाने वाले हैं ये भी एग्रीमेंट में पहले ही डिसाइड हो जाना ज़रूरी होता है। बाद में क्लाइंट ये ना बोले कि मुझे तो ये लगवाना है, मुझे तो वो लगवाना है, मैं तो अंबुजा सीमेंट ही लगाऊंगा, मैं तो बांगर सीमेंट ही लगाऊंगा, मैं तो टाटा का ही सरिया लगवाऊंगा, स्टील लगवाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि उनके घर में किन किन ब्रांड्स की चीज़ें लगेंगी। आप उनको पहले बता दीजिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक किन किन ब्रांड्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें क्या क्या ऑप्शन है। जो वो ओके करे उस हिसाब से आप काम करिए आगे। फिर एक ऑप्शन आप उनको और भी दे सकते हैं कि अगर डिले होता है तो हम पेनाल्टी आपको देंगे, अपनी तरफ से कुछ छूट देंगे, और अगर आप पेमेंट में डिले करते हैं तो हम आपसे पेनाल्टी देंगे। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, तब जो भी क्लाइंट होगा वो भी आपके पैसे को नहीं फंसाएगा और डिले नहीं करेगा। अगर वो डिले करता है तो उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना ज़रूरी है एग्रीमेंट में कि जो भी एक्स्ट्रा वर्क्स होंगे उनके पैसे अलग से पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले डिसाइड हुआ कि केवल घर बनाना है, अब वहाँ पर क्लाइंट आकर बोल रहे हैं कि नहीं बाहर की जो सीढ़ियाँ हैं थोड़ी वो भी आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, सड़क की तरफ निकाल दीजिए और वो भी उसी में एडजस्ट कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाने में एक दिन हमारे लेबर मिस्त्री पूरे के पूरे लगे रहेंगे, उसका पैसा हम अलग से देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो भी एक्स्ट्रा वर्क होगा उसका पैसा अलग से पड़ेगा। क्लियर, बिल्कुल साफ साफ आपको ये बोल देना है। पॉइंट नंबर 8 की बात करें। अब चीज़ें जितनी आसान दिखती हैं उतनी आसान होती नहीं है, इसमें काफ़ी सारी सिरदर्दी होती है। सबसे बड़ी सिरदर्दी तो ये होती है कि जो हमारा क्लाइंट होता है वो बार बार डिज़ाइन बदलता है। वो कभी ये डिज़ाइन लेकर आएगा, कभी वो डिज़ाइन लेकर आएगा। बार बार तोड़कर बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक बार डिसाइड कर लो क्या डिज़ाइन है और उसके बाद अच्छे से काम करो। ये आपको उसको अच्छे से समझा देना है। हमारे लेबरर्स गायब हो जाते हैं बीच बीच में, काम अच्छा खासा चल रहा है, जिस दिन लेबर को पेमेंट मिली 2 दिन का गोला मार दिया। अब 2 दिन तक हमारा काम ढीला हो गया, बहुत धीरे धीरे चल रहा है जब तक वो लेबर नहीं आ जाते हैं। तो लेबर को भी संभालना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली काम होता है एक तरीके से। अचानक से सीमेंट के रेट बढ़ जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट बढ़ जाते हैं, तब भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे क्लाइंट जो हैं वो पेमेंट डिले कर देते हैं। अब पेमेंट डिले हो गया है, लेबर मिस्त्री हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, भैया पेमेंट दो तभी आगे काम करेंगे वरना करेंगे नहीं। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बारिश का मौसम हो गया तो बारिश के टाइम में काम जो है हमारा वो बिल्कुल बैठ जाता है, नहीं कर पाता है इंसान। बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई कई दिन तो बंद रहता है काम कई साइट्स पर। अगर बाहर का काम होना है तो हो ही नहीं पाता है, अंदर का काम है, इंटीरियर का काम है तो फिर भी थोड़ा बहुत होता रहता है। बाहर का काम अगर केवल है तो बारिश में पॉसिबल नहीं होता है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 9 की बात करें। अगर आप इस बिज़नेस में उतर ही रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा अगर आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी।
क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हिसाब किताब बिल्कुल साफ रखना है, क्लाइंट से डेली कम्युनिकेट करके रखना है। इंजीनियर की बात माननी है, ऐसा नहीं है इंजीनियर बोल रहा है कि सर ये करिए और हम बोल रहे हैं नहीं ये नहीं, यही करना है। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना है, नक्शे के हिसाब से चलना है और जो इंजीनियर बोले उस हिसाब से बनाना है, तब जाकर आप चीज़ें सही बना पाएंगे। सस्ते के चक्कर में मत भागिएगा, काम अच्छा दीजिएगा तो 10 काम और मिलेगा आपको। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। अगर आप शुरुआत ही करने जा रहे हैं, पहली बार ये चीज़ें करने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप 500 से 800 स्क्वायर फीट के छोटे छोटे घरों का काम करना शुरू करिए या फर्स्ट फ्लोर का काम करना शुरू करिए। कम से कम काम करना शुरू करिए। छोटा काम करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और अगर आपको कोई नुकसान भी होता है तो यहाँ पर आपका नुकसान बहुत बड़ा नहीं होगा, आप सीख जाएंगे कि कैसे चलना है। कोशिश करिए कि लेबर को ठेके में रखिए शुरुआत में, और इसके अलावा साइट पर आप खुद से जाना शुरू करिए। मार्जिन भले थोड़ा कम रखिए पर कोशिश करिए कि आप मार्केट में अपना ट्रस्ट बना पाएं। हर साइट की प्रॉपर फोटो और वीडियो खींचते रहो। शुरुआत में कैसा था, बनने के बाद कैसा रहा और आपने उसमें कितना टाइम स्पेंड किया, कितनी मेहनत करी, ये सारी की सारी चीज़ें कंबाइन करके अगर आप आगे चलकर फ्यूचर में कोई वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो आपके मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगी। और जब वो वीडियो मार्केटिंग में आप उतारेंगे तो लोगों को दिखेगा आपका काम, जब आपका काम दिखेगा तब आएंगे आपके पास क्लाइंट्स, और इस तरीके से आप अपना एक प्रॉपर बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आगे जाकर अपने बिजनेस को एक अच्छा सा नाम दे सकते हैं, एक बिल्डर के तौर पर आप अपने शहर में काम कर सकते हैं। ओके गाइज, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप हाउस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।